हेलो। तो अब CAPF पेपर 2 की आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, किस ऑर्डर में आपको पेपर लगाना चाहिए, ब्रेक में हम क्या करें क्या ना करें, और भी जो सारी बातें हैं CAPF की लास्ट मिनट जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो शुरू होती है वो शुरू होती है एडमिट कार्ड से लेके। अब एडमिट कार्ड से मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठते हैं, तो आपको इतना प्यार नहीं करना है कि उसको फोल्ड ही नहीं कर रहे हैं। एडमिट कार्ड का काम है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएँ। तो उसको बढ़िया ऐसे पेपर है A4, ऐसे मोड़ो और जेब में डाल लो, है ना। मतलब ज़्यादा ये मत करना कि बहुत सही से रखना है, अच्छे से रखना, लेकिन इतना नहीं। कुछ लोग लेमिनेशन भी कराने लगते हैं, लेमिनेशन नहीं कराना है यार, बस एडमिट कार्ड नॉर्मल। कलर प्रिंट की भी ज़रूरत नहीं होती है, पर अगर कुछ लोगों की फ़ोटो अच्छी है तो वो शायद कलर प्रिंट लेके जाते होंगे। ब्लैक एंड वाइट कलर जिसका जैसा मन आराम से करा लो। एक ID चाहिए होती है अपनी, सिंपल आधार कार्ड या जो भी है। लेकिन अगर आपके हुलिये में कुछ गड़बड़ है तो एक और ID ज़रूरत है, वरना कोई ज़रूरत नहीं है, एक ID से ही काम हो जाता है। जैसे मैं एक बार, मेरे लंबे बाल थे और जो फ़ोटो अपलोड थी वो थी छोटे बाल में, तो वो कहता है ये क्या है। और एक बार जब मैं FCAT देने गया तो मेरे छोटे बाल थे और जो फ़ोटो मैंने अपलोड की थी उसमें लंबे बाल थे, तो कह रहा था ये क्या है। तो अगर आपके हुलिये में कोई मेजर डिफरेंस है तो ज़रूरत आती है, वरना एक एडमिट और एक ID। अब आप पहुंच जाएंगे उस जगह। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, कई बार हम क्या है कि बहुत ही अंदर अगर सेंटर होता है गली मोहल्ले में, तो हम गूगल मैप वहाँ तक जाओ, लेकिन जैसे ही आप पास में आ गए, मतलब 400 मीटर 500 मीटर, तो लोकल वेंडर से ही पूछ लिया करो कि मतलब भैया कहाँ है, तो आपको बता देंगे कि कौन सा, मान लो सेंट जोसेफ, आगे जाइए लेफ़्ट। क्योंकि हम कई बार घूमते रहते हैं उसी गूगल मैप के चक्कर में, तो उनका सहारा भी ले लेना। जब पास पहुंच जाओ तब गूगल मैप छोड़ देना, क्योंकि गूगल मैप फिर गली के अंदर से कई बार दिखाता है। ये अगर आपके साथ हुआ हो तो फील कर पा रहे होंगे, वरना ऐसा लग रहा होगा क्या बकवास कर रहा है। अच्छा, और जो ब्रेक मिलेगा 2 घंटे का, तो उसमें हम ऐसा कोशिश करते हैं कि फ़ोन उन चला लें, है ना। या तो अगर हम कुछ फ्रेजल वर्ब या पेपर 2 के रिलेटेड कोई चीज़ अगर हमने रखी हो तो हम सोचते हैं कि फ़ोन में देख लेंगे, तो ये भी ठीक है। और फ़ोन ना जमा करो तो ही ठीक है। मैं तो कभी नहीं करता था, बैग में ही फ़ोन डाल के और बैग रख दिया साइड में, वरना फिर कौन वापस आए तो फिर बैग ले, फिर फ़ोन ले अलग से, पता नहीं दें फ़ोन ना दें, लेकिन बैग तो दे ही देंगे क्योंकि उसमें टिफ़िन है। तो फ़ोन को बैग में डाल के जमा कर देना और फ़ोन वापस ले लेना और बैठ के चलाना। तो ये कहानी तो ऐसी हो गई। अब हम बात शुरू करते हैं पेपर 1 की। फिर से वही चीज़, ये क्या हो गया कि पेपर 1 कैसे लगाना है, तो वैसे ही, कैसे, स्किमिंग मोड में, कि ये रहा पेपर 1 2 3 4, मान लो ऐसे 6 क्वेश्चन है। आज मेरी पेन नहीं चल रही है, तो इस पेपर में हर एक पेज में कुछ आसान, कुछ डिफ़िकल्ट और कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। तो हमें आसान वाले क्वेश्चंस को पहले करना है ना। ऐसे नहीं करना है कि एक तरफ से करते चले जा रहे हैं, फिर लास्ट में देखिए अरे मैं तो 70 तक ही पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि टफ क्वेश्चंस जिनको छोड़ने थे उनको हम पढ़ रहे थे। क्यों पढ़ रहे थे? इसलिए स्किमिंग मोड में लगाना। जितने ईजी क्वेश्चन है, ये साइंस, पॉलिटी, अलग अलग पेज में जहाँ जहाँ जो जो होता जाए, जैसे सोचने का भी मन ना करे। बस ऐसे आपने देखा कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कोई आसान सा क्वेश्चन बताओ यार, मान लो पूछ रहा है मॉल्यूएबल क्या है, तो आपने तुरंत देखा शीट मार दिया। फिर ऐसे आपने देखा क्या कह रहा है कि कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं करता है, कंडक्ट करता है। तो मैं कुछ इजी क्वेश्चंस बता रहा हूँ, ज़्यादा इजी हो गया ना, जिसमें सोचना भी ना पड़े। तो ऐसे ही पेपर देखते रहना, जहाँ क्वेश्चन हो जाए उनको सबसे पहले कर लेना है, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैरी इक्वल नंबर ऑफ मार्क्स। ऐसे आप कई बार लगाना और अपना काम हो जाएगा। अब गोले वाले में भी 2 स्टाइल 3 स्टाइल जो मार्केट में है। पहली तो ये वाली कि बच्चों वाली, कि पूरा कर लेंगे पेपर और उसके बाद फिर इकट्ठे बाद में क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। तो जिसे ऐसा पसंद आता हो वो ऐसा करना। मैं ऐसा नहीं करता था। मार्केट में दूसरी थ्योरी ये वाली है कि इस पेज को करके इस पेज में पहले करेंगे, हम सबको टिक कर लेंगे, उसके बाद गोला भरेंगे इस पेज में, फिर अगले पेज पे मूव करेंगे। ये थ्योरी भी मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है मेरे केस में। क्यों? क्योंकि मैं पेपर ऐसा लगाता ही नहीं हूँ कि मेरे को इन 6 क्वेश्चंस को पढ़ना भी है। इन 6 क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये वाली थ्योरी भी नहीं लगेगी ना मेरे लिए। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ 20 का डी, हाँ ठीक है, फिर मैंने इसमें गया OMR में 20 का डी मार दिया, हाँ आगे। तो इसलिए मैं तो 7 के साथ लगाता हूँ। 7 मीन्स एट द इंस्टेंट,
और ये वाली सबसे सही स्ट्रेटजी मैं तो ऐसे ही लगाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसे ही लगाना, बाकी वरना अगर आपने पहले जैसे प्रैक्टिस किया हो आप वैसे लगाते हो तो वैसे लगाना। और हाँ पेन तो देखो यार, पेन मैं तो एक ये रोरिटो वाली पेन होती थी जो वहीं रखी है वैसे, ये वाली रोरिटो दिख रहा है क्या, इसी की एक ब्लैक आती है, तो इससे गोला जल्दी हो जाता है। वैसे तो कोई भी पेन लो, तो रोरिटो वाली पेन ले लेना। और पेपर टू में लिखने के लिए मैंने यूज़ किया था पेंटोनिक, पेंटोनिक भी अच्छी है 10 रुपये वाली, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप पेन ले लेना। पेन क्या है 3-4 लेके जाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें लिखना भी है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पेपर 2 में लिखना है तो 3-4 पेन, 3-4 नहीं ज़्यादा बोल दिया, 2-3 पेन। पेपर 1 के लिए तो एक ही पेन चाहिए, कौन सी, ब्लैक बॉल पेन। पेपर 2 के लिए आप कौन सी पेन यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जेल, बॉल, पायलट, बिना पायलट, आकाश वाली, फाउंटेन पेन, स्पेस पेन, कोई भी पेन, पेंसिल नहीं, ब्लू या ब्लैक इन कलर। ट्राइमैक्स कोई अगर यूज़ करता हो तो कर लेना। स्कूल टाइम में ट्राइमैक्स, हमारे क्लास में एक अमीर लड़का था, वो ट्राइमैक्स की पेन यूज़ करता था बचपन में ही। हम लोग तो बॉल पेन यूज़ करते थे, अग्नि। तो कोई भी पेन आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपकी राइटिंग अच्छी बने। हाँ, अब पेपर 2 की बात करते हैं। अच्छा, अब बीच में ब्रेक मिल जाएगा, तो ब्रेक में क्या करना है आपको कि या तो लड़के लोग मिल जाते हैं, बैठ के आप बातें कर सकते हैं, जो कि यही होगा, कोई पढ़ नहीं पाता है। मैं भी लेकर के गया था कि फ्रेजल वर्ब रिवाइज़ कर लूँगा फ़ोन से, लेकिन सब बैठने लगे, किस्से कहानियाँ, एसएसबी की बातें, यही सब चलता रहता है। और ब्लू ब्लैक कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने ब्लैक यूज़ किया था क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ लिया था कि ओनली ब्लैक इन कलर इज़ अलाउड, तो मुझे लगा कि शायद सेकंड पेपर में भी ब्लैक से ही लिखना होता होगा, तो मैंने प्रैक्टिस ब्लैक से की थी। तो एंड मोमेंट पे मैंने चेंज करना ठीक नहीं समझा। बाकी आप ब्लैक या ब्लू किसी से भी लिख सकते हैं, तो मैं ब्लैक से लिखता था। और जहाँ मुझे अंडरलाइन करना है कि हाँ ये आर्टिकल मैंने बहुत अच्छा लिख दिया है, तो मैं ब्लू से अंडरलाइन कर देता था। और जो मुझे लगे कि इस एस्से में मैं अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ और मुझे एग्ज़ामिनर का ध्यान यहाँ पे नहीं खींचना है, मैं बस चाहता हूँ कि वो कुछ भी देखे और आगे बढ़ जाए, तो मैं अंडरलाइन नहीं करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें मैंने बहुत बढ़िया बढ़िया माल डाला है, एक वो आ गया था कुछ, कौन सा आर्टिकल आ गया था बहुत अच्छा, क्योंकि 4 ऐसे लिखने हैं, कोई तो ऐसा हो गई जिसमें आपको बहुत अच्छे से आती होगी चीज़ें, तो उसमें आप अंडरलाइन कर देना कुछ पॉइंट, एक ऐसे। बारिश आ गई, और बारिश से एक शेर भी आ जाता है, कौन सा, कि बातें बारिश धूप समंदर अच्छा लगता है, बातें बारिश धूप समंदर अच्छा लगता है, नहीं, सबको इश्क का पहला मंजर अच्छा लगता है, ऐसे ही था कुछ, बातें बारिश धूप समंदर अच्छा लगता है, सबको इश्क का पहला मंजर अच्छा लगता है, यही था। उसके बाद अब 2-3 पेन मैं क्यों लेके जाता था, एक इसकी ले लिया पेंटोनिक की, एक एल्कोस की, एक और कोई, क्योंकि यार कुछ देर लिखने के बाद मेरा मन नहीं करता था, बोर हो जाता था, तो मैं दूसरी पेन ले लेता था, क्योंकि हल्का सा फ्लेवर में चेंज तो आता ही ना पकड़ने में, तो बस इसलिए था, ये अपनी पर्सनल वो है, क्या कहते हैं, शौक। तो ये बता दिया। अब जो फ्रेजल वर्ब है, कहाँ गया, फ्रेजल वर्ब याद है, टेक ऑफ, पुट इनटू, इंसर्ट इनटू, ये जो सारी चीज़ें हैं, तो आप इसमें रिवाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीतू सिंह में 200-250 फ्रेजल वर्ब हैं, तो आप ब्रेक में आप ये रिवाइज़ कर सकते हैं अपना। अगर आपने कोई नोट्स बनाए हैं छोटे से फॉर्म में, डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, जिसका मैं बहुत ज़्यादा वो तो नहीं हूँ, फ़ैन तो नहीं हूँ, क्योंकि जो लिखना होगा वहीं लिख देंगे। और फिर ब्रेक के बाद, खाना वाना खाने के बाद आपका चालू होगा पेपर 2, ये है लड़ाई। इसमें इशू क्या है, अच्छा एक चीज़ और, वॉच अपनी घड़ी आपको लेके जाने, हाथ वाली, कि वो कई जगह नहीं होता है ना सेंटर में पीछे, फिर आप सुनोगे, पूछते रहोगे कि कितना टाइम बचा, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, अच्छा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, कल आप देखेंगे जो लोग नहीं लाएंगे वो ऐसे ही पूछेंगे कि मैम कितना टाइम बचा है, 40 मिनट बचा है बस, अच्छा, तो नहीं पता लगता, इसलिए आप अपनी घड़ी लेकर जाइए, है ना। और क्लोथ, लोग कपड़े गए, पेपर 1 में तो चल जाता है, कुछ करना नहीं होता है, ऐसे बैठे रहो, सोचते रहो, गोला लगाना है, लेकिन पेपर 2 में क्या है, लिखना होता है, पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो कॉटन वॉटन, हल्का हल्का, कंफर्टेबल पहन के जाइए, कंफर्टेबल पहन के जाना, क्योंकि यार गर्मी होती है, आज तो खैर बारिश हो रही है,
तो कंफर्टेबल रहे, ताकि 3 घंटे ऐसे करके लिखना होता है ना। अब मैं चला गया था, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं चला गया था उस दिन फुल शर्ट में शायद, तो मज़ा नहीं आ रहा था यार लिखने में, है ना। तो हाफ टी शर्ट कॉटन जो आपको कंफर्टेबल होता हो, और घड़ी हो गई। अब देखो 3 घंटे का ही टाइम है, तो बहुत ज़्यादा आपको आइडल केस नहीं बनाना है कि मैं 10 मिनट इसको दूंगा, 14 मिनट इसको दूंगा, 16.5 मिनट इसको दूंगा। हाँ, एक रफ फिगर रखना बहुत ही अच्छी बात है कि हाँ इतने के बीच अगर मैं इतना कर लूँ तो बहुत अच्छा। तो एक फ्लेक्सिबल टाइम अगर आप पहले से कैलकुलेट करके ले जाओ अपने लिए कि यार पहले 1 घंटे में मैं कोशिश करूँगा इतना कर लूँ, तो ये बेहतर है। लेकिन बहुत ही अगर आपने ऐसे किया है कि 10 मिनट में ये वाली रिपोर्ट, 12 मिनट में ये वाली रिपोर्ट, तब तो घड़ी देखते रह जाओगे ना कि 10 हुआ 12 हुआ, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने जो किया था थोड़ा सा फ्लेक्सिबल टाइम रखा था, एक रफ आइडिया ले लिया था कि पहले 1 घंटे में इतना माल अगर मैं कर लूँ तो मज़ा आ जाएगा। तो ये आप भी कर सकते हैं। अब देखो ये रहे 4 ऐसे लिखने हैं, 2 आर्गुमेंट लिखने हैं, ये 20-20 नंबर के हैं सारे, तो कितना हो गया 6 × 20, 6 × 20 नहीं आता क्या मुझे, 120। रिपोर्ट 10 नंबर की होती है तो 20 नंबर का ये हो गया। अच्छा, ये प्रेसी मैंने मार्क्स दे दिया, प्रेसी 15 नंबर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 नंबर और ग्रामर होती है 25 नंबर, ठीक है। अब देखो 4 ऐसे में से कुछ ऐसे तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है। अरे इतने ऐसे में कोई तो ऐसा होगा ना जो आपको बहुत अच्छे से आता है, सोचना भी नहीं है बहुत ज़्यादा, बस आपको लिखना है। तो शुरू कर दो उसको। फिर मैं लास्ट में एक ऐसे छोड़ देता था, एक ऐसे या फिर एक आर्गुमेंट या फिर एक रिपोर्ट जो आपको सबसे कम आता है, मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ, क्योंकि ऐसे में एक ऐसा होता है जो आपको चारों में से एक ऐसा होगा जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आता, उसको मैं क्या करता था, उसको मैं छोड़ देता था। लास्ट में जब पेपर हो जाए तो उसको करते 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 जमा कर दो। मतलब ऐसे में कुछ भी थॉट आ रहा है लास्ट में, तो पता ही है ना हाथ कितने तेज चलते हैं लास्ट में, तो करते करते फिर उसको जमा कर दो। तो अब ऐसे से मैं चालू करता था, जो जो आ रहे हैं इसमें से 1 2 3 4, मान लो ये बहुत अच्छे से आया, इसको तुरंत किया। फिर मैंने देखा कि आर्गुमेंट मुझे ये वाला बहुत अच्छे से आता है। बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग, बहुत ही स्ट्रिक्ट पैटर्न के साथ मैं नहीं जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हो सकता है आर्गुमेंट दोनों के दोनों मुझे अच्छे से आते हों, तो मैं दोनों के दोनों आर्गुमेंट करने लगूंगा। यानी कि फिर से वही कि अप्रोच वही है, स्किमिंग अप्रोच। द सेम अप्रोच वी हैव यूज्ड इन द पेपर 1, वी आर गोइंग टू यूज द सेम इन द पेपर 2 एज वेल। स्किमिंग करते हुए, ये नहीं कि 4 ऐसे पहले कर ही लूँगा भले ही मर जाऊँ मैं, उसके बाद ही आर्गुमेंट में भरूँगा, ऐसा क्यों भाई है? तो आर्गुमेंट देखा, हाँ एक अच्छे से आता है एक अच्छे से नहीं आता, तो एक अच्छे से आर्गुमेंट कर लिया, एक आर्गुमेंट भी छोड़ दिया। रिपोर्ट देखा, रिपोर्ट 2 छोटी छोटी हैं, हाँ आती हैं, रिपोर्ट भी कर लिया। अब आपने कुछ चीज़ें छोड़ भी रखी हैं, मान लो 2 ऐसे कर लिया, तीसरा ऐसे आधा है और चौथा ऐसे भी आधा आपने कर रखा है। तो अब आप आएंगे यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे क्या है, सीधा पैसेज पढ़ा, उसका आंसर लिखा, और इसमें आंसर आपको अपने वर्ड्स में लिखना है, ओन वर्ड्स में। सेम वही छापा छापी नहीं करनी है, क्योंकि फिर मार्क्स नहीं मिलते, ऐसा सुनने में आया। तो अपने वर्ड्स में आपको लिखना है, ओन वर्ड्स में। और अब यहाँ से मैं एक और चीज़ खेलता था कि पैसेज से ही मैं कुछ चीज़ें उठा के इंस्पायर होके कुछ ऐसे के पॉइंट्स या मैं ऐसे को और लिख सकता था, आर्गुमेंट और ज़्यादा जो आइडिया हैं वो मुझे आ जाते हैं। कहाँ से आ जाते हैं? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज से। कैसे? मान लो पैसेज है कोई भी, मान लो उसमें कोई आ गया, क्या आ गया, मान लो कीबोर्ड, मान लो पैसेज में मैंने एक वर्ड देखा कीबोर्ड, तो मैं अब कुछ तो सोच ही लूँगा ना कीबोर्ड से कि की, यहाँ से मैं बना दूंगा अपने एस्से में कि देयर हैज़ टू बी सम की फीचर्स ऑफ दिस प्रोग्राम ऑफ द एआई, ऐसे करके कुछ भी। या बोर्ड, तो मुझे बोर्ड आ जाएगा कि हाँ इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस बैठानी चाहिए जिसमें हम अच्छे अच्छे स्टेक होल्डर्स को लाएं, ताकि हम इस प्रॉब्लम को कि लीगल एज ऑफ मैरिज को बढ़ाएं कि ना घटाएं। जो भी है, आप पैसेज के वर्ड से, मैं थोड़ा राइटिंग में भी इन्वॉल्व था, तो थोड़े से आप इंस्पायर्ड हो सकते हैं इस पैसेज को पढ़ के भी। तो जितना आपको आया आपने वो लिख लिया, फिर बाकी जो एडिशनल फिर से एस्से को कंप्लीट करना है वो आप थोड़ा पैसेज से, या क्या है कि करते करते स्किमिंग प्रोसेस में ही हम पेपर 2 को कर रहे हैं, और जैसे तैसे सारी चीज़ें एक तरफ से कंप्लीट करते जा रहे हैं। उसके बाद प्रेसी आपको पता है कि एक क्वेश्चन पेपर में भी वो आपको मिलता है, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना होता है। रूल यही है, सिंपल सा रूल है, कोई नाटक नहीं है। 1/3 ऑफ द पैराग्राफ लिखना है। अगर मान लेते हैं 300 वर्ड का पैराग्राफ है तो आपको 100 वर्ड लिखना है, पर इतना नहीं होता, मेरे ख्याल से कम ही होता है। मान लेते हैं 120 है तो आपको 40 वर्ड लिखने हैं, 1/3 कर लेना उसका। एक बॉक्स के अंदर एक वर्ड लिखना है, बस यही बात है। तो प्रेसी के लिए क्या है कि क्वेश्चन पेपर में
भी एक वो रफ पेपर टाइप का दिया होता है, तो कुछ लोग उसको पहले रफ में लिखते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इतना टाइम नहीं। बच्चे थोड़ी हैं यार, एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, उसमें क्या गलती हो जाएगी क्या? इसको भी ओन वर्ड्स में लिखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी ओन वर्ड्स में लिखना है। एक बॉक्स में एक वर्ड लिखना है, साथ के साथ समझना। मान लो पूरा पैराग्राफ आपने समझा कि ऐसी सी बात है, गांधी जी ऐसा कर रहे थे, तो लिख देना कि गांधी जी वॉज अ गुड मैन, ऐसे करके। समझ रहे हो ना? एक बॉक्स में एक वर्ड आना है, यही मकसद है। रिपोर्ट पास्ट में लिखी जाती है क्योंकि जो इवेंट है वो हो चुकी है। और क्या है? ग्रामर। ग्रामर में क्या ही बताना है, तो सिंपल सी चीज़ है। हाँ, एक चीज़ है कि जो एरर वाली चीज़ें हैं ना, इसमें आपको करेक्ट करना है सेंटेंस। तो ऐसा मत करना सीडीएस की तरह कि यहाँ गोला कर दिया और यहीं पे काट के लिख दिया ऑफ। मान लो यहाँ पे इन है, आपको लग रहा है ऑफ आएगा, तो ऐसे नहीं, उसको रीराइट करना है। जो करेक्ट सेंटेंस आपके अकॉर्डिंग होगा नया, वो आपको रीराइट करना होता है, दोबारा से लिखना होता है, तो उसको रीराइट कर देना है। यही चीज़ है। हाँ, जो टाइमिंग का है, तो आप फर्स्ट 1 आवर का आप अपना अप्रोच रखिए कि 3-4 मैंने देखा था कि आपकी 4 चीज़ें कोई कंप्लीट हो जाएं बड़ी बड़ी। कौन सी 4 चीज़ें? हो सकता है 3 एस्से 1 आर्गुमेंट, या हो सकता है 3 एस्से 1 रिपोर्ट, जो भी आपका हो। एक रफ आइडिया, 4 नहीं हो पा रहा है तो 3.5 ही हो जाए तो भी ठीक है। तो आप ऐसा टारगेट ज़रूर रखना कि आपका 4 कंप्लीट हो जाए, 3 एस्से हो जाए और एक इसमें से कोई हो जाए, आर्गुमेंट हो जाए। 3 एस्से 1 आर्गुमेंट, ये ठीक लग रहा है कि पहले 1 आवर में अगर हो जाएगा ना, तो एक बहुत ही बड़ा जो हेडेक है वो आपके ऊपर से उतर जाएगा कि यार अब इतना सोचना नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पहले ये सब किया, आप ग्रामर करने लगे, तो यानी अब आपके पास एस्से के लिए सोचने का टाइम तो कम है ना, 2 ही घंटा बचा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी तो ये थी। और अलग अलग लोगों की अलग अलग ये है यार। कुछ लोग ग्रामर पहले करते हैं, आरसी पहले करते हैं, क्योंकि वो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा अच्छा है। तो ये अपनी अपनी है, सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ ना पाता। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि पहले मैं एस्से के वो चीज़ें जो मुझे अच्छे से आती वो मैं ज़रूर करूँगा। और हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, जो जो आता है थोड़ा इसको लिखा, थोड़ा इसको लिखा, थोड़ा इसको लिखा, इसका लिखा, और थोड़ा बहुत मैं पैसे से इंस्पायर भी हो गया और कैसे भी करके कंप्लीट कर दिया। और एक एस्से जो छूटा हुआ है, तो लास्ट में इतना टाइम रहेगा कि मान लो आपके पास पता है 20 मिनट है, एक एस्से का आधा ये छूटा है, आर्गुमेंट में 2 पॉइंट ये लिखना है, उसको लिखते 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 खुशी से पेपर इन्विजिलेटर के हाथ में थमा दिया, ये लीजिए सर। यहीं तक था जो था हमारा और आपका रिश्ता। तो यही थी कहानी आज की जो आपको बतानी थी। और तो अच्छे से आप इस पेपर को करिए, ऑल द बेस्ट। और क्या है, इसको करने के बाद शाम को फिर आप आएंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी पेपर 1 की आंसर की। और अगर 130 प्लस है आप, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन है। बाकी हम लोग वेट करेंगे रिज़ल्ट का, फिर आपका बहुत कुछ होगा, वो हम आगे देखेंगे। तो हमने ये पूरी चीज़ें देख ली। थैंक यू, टेक केयर।